अवधेश जी, तुली साहब कह रहे हैं सब चंगासी वाला मामला चल रहा है यहाँ पे। नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए वो कह रहे हैं कि 10 उपचुनाव पे उनकी नजर नहीं है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए टारगेट में 10 उपचुनाव नहीं है। क्या वाकई में बीजेपी अफोर्ड कर सकती है इस स्टेट पर इन 10 उपचुनाव को लेट इट गो करना? ये वर्तमान भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा बार बार दिए गए वक्तव्यों के विपरीत है। वो कहते हैं कि हम छोटे से छोटे चुनाव भी उसी तरह लड़ते हैं। तो इसलिए ये तो बीजेपी का, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व वाली जो बीजेपी है उसका एक कैरेक्टर नहीं है। देखिए उत्तर प्रदेश, आप कल्पना करिए उत्तर प्रदेश में पिछले ही अगर सीटें आ गई होती जितना पिछली बार थी केवल, तो बीजेपी 270 के आसपास तो पहुंच जाती ना। तो उत्तर प्रदेश की पराजय इतना सामान्य नहीं है जिसको हल्के। 22 जनवरी को अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा के समय मैं वहाँ था, देश भर से मेरे पास फ़ोन आ रहे थे और मैंने वहाँ जो देखा है मैंने उस पर लिखा भी, बोला भी है कि एक युग परिवर्तन जैसा वहाँ वातावरण है। जिस ढंग से लोग आ रहे थे, गरीब आदमी सब, छोटे हर प्रकार के उम्र के लोग आ रहे थे और भारत से मुझे सूचना मिली थी। वैसी परिस्थिति में नरेंद्र मोदी के होते हुए, योगी आदित्यनाथ के होते हुए अगर बीजेपी वहाँ अपनी सीट लाने में सेकेंड रैंक की पार्टी बनती है उत्तर प्रदेश जैसे में, तो इससे बड़ा आघात तो पार्टी के लिए इस समय कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इतना बड़ा आघात का छोटा कारण नहीं हो सकता है। हाँ, और जैसे ये बता रहे हैं, मैं तो इन्हीं को कहूँगा, इन दोनों को कहूँगा कि आप एक बार लखनऊ जाइए, अब 25 विधायक के पास चली जाइए। अगर 25 में से 24 ने वो बातें नहीं कही जो मैं कह रहा हूं, तो आप मुझे बताइएगा कि अवधेश जी कैसे को मंच पे आके बोलने सुनिए से ना पूरी बात निकल जाता है तो मेरे ख्याल सर से ऐसा है, मंच पर नहीं। कुछ बातें नहीं बोली जाती है, लेकिन अगर मंच से आप ये संकेत नहीं देंगे कि हमारे चुनाव में कार्यकर्ताओं की नाराजगी थी, कुछ असंतोष था, लेकिन ये सब तो बोला गया ना अवधेश जी। भूपेंद्र चौधरी ने दूसरा बोला। नहीं अवधेश जी, अगर योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि भाई अगर मनमुटाव, आप सबके पास स्मार्टफोन है, कोई दिक्कत है बात कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में सुल जाइए। नहीं करता नहीं है, लेकिन एक तरह से अब अपना सीधा सीधा तो नहीं कहेंगे ना कि हमारे लोगों में लड़ाई चल रही है। तो वो जो है उसका तो मैं अभी उस पर नेताओं पर तो मैं जा ही नहीं रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूं कि देखिए नेताओं के मतभेद जो होते हैं ना, वो जनता तक उससे चुनाव बहुत कम प्रभावित होता है। मेरा अपना लेकिन बाल्यान जी ने कहा मैं क्यों हारा पता होगा? ना माल्यान, वो तो उनका कारण है ना, उनका कारण है। मुझे बिजनौर से एक राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ता जो बीजेपी का ही था, सिंपैथाइजर है, उसने मुझे फोन किया कि भाई साहब अजीब चुनाव है, बीजेपी के लोग तो अपने पड़ोसी को वोट डालने के लिए नहीं कर रहे हैं, हो क्या रहा है? अच्छा, वो झूठ तो बताया नहीं होगा। तो ये जो सिचुएशन पैदा हुई थी वो क्यों पैदा होती? कार्यकर्ताओं में अगर आप वो उत्साह नहीं पैदा करते हैं कि हमको हर हाल में जीतना ही है, जो जीतने का, जिसको कि किलिंग इंस्टिंक्ट बोलते हैं, अयोध्या के होने के बावजूद, योगी जी के रहने के बावजूद, अगर ये इंस्टिंक्ट मोदी जी के रहने के बावजूद, सबसे बड़ी बात देखिए, इस बार दुनिया में भारत एकमात्र देश इस बार बना है शायद जिसमें पाकिस्तान जैसे देश में भारत विरोधी आतंकवादी वांछित घर में छिपे हुए हैं। और हर एक 15 दिन पर हम लोग सुनते हैं कि 4 आदमी गाड़ी से आता है, उसको बाहर निकालता है, उठा के ले जाता है, 1-2 किलोमीटर बाद गोली मार देता है। बड़े बड़े आतंकवादी जो हमारे वांछित लिस्ट में है और पता नहीं चल रहा है। ये कभी भारत में हुआ था? ये इतना बड़ा मुद्दा था, सरकार नहीं बोल सकती थी कि पूरे देश में एक उत्साह का वातावरण कि नहीं दिया था, 24 को तो हमने मार गिराया। कनाडा का प्रधानमंत्री कह रहा है कि भारत ने जो है हत्या करवाई है, और 2 दिन बाद उसके संसद से 3 किलोमीटर के अंदर एक आतंकवादी को लोग उड़ा दे रहा है। तो ये ऐसा भारत तो कभी दिखा नहीं था। ये सब चीजें रहते हुए अगर पराजय हो रही है तो ये तो बहुत सामान्य स्थिति नहीं है ये। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको थोड़ा, ये जिस ढंग से अभी ये हुआ है, मतलब जो मैं देखा हूं, मुझे मतलब निराशा हुई और मुझे उम्मीद थी कि यही होगा, क्योंकि मैंने अपने जीवन में भारतीय जनता पार्टी को कोर्स करेक्शन करते हुए नहीं देखा है। कोर्स करेक्शन 2018 में बोलेंगे कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हार गई थी, लेकिन उसके बाद जो पुलवामा के हमले थे और उसमें जो बीजेपी ने अपना काम किया है, उससे एक पूरा माहौल बदला था। या फिर जम्मू कश्मीर में आपने उससे समर्थन वापसी लेकर के फिर जो काम किया, उससे इनके समर्थकों में व्यापक उत्साह आ गया था। और उस समय तो सरसंघ चालक जी को भी बोलना पड़ा था। आपको ध्यान होना चाहिए कि अयोध्या में मंदिर, वो भी विजयादशमी के उद्बोधन में, कि अब क्यों नहीं मंदिर बन रहा है, हमारी सरकार है, अब तो जो है चाहे जैसे भी हो। तो यानी आप कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सोल्यूशन जो है बंद लिफाफों में रिपोर्ट गई, खुले मंच पर गई, बैठकों का मंथन चला, लेकिन अभी तक सोल्यूशन जो है उसको क्रैक नहीं कर पाए।